UIDAI ने आधार पंजीकरण और अपडेट प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और ये बदलाव पूरे देश में तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे। ऐसे में आपको बता देते हैं कि कौन से दस्तावेज अब मान्य नहीं होंगे, साथ ही बच्चों के लिए क्या नए नियम लागू होंगे और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रिया है वो क्यों सख्त कर दी गई है। तो आइए विस्तार में जानते हैं पूरी जानकारी। UIDAI के नए निर्देशों के मुताबिक अब पैन कार्ड को आधार बनवाने या फिर अपडेट कराने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले पैन कार्ड का उपयोग जन्म तिथि अपडेट करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये सुविधा पहले ही बंद कर दी गई थी और अब UIDAI ने इसे पूरी तरह से पहचान दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। इसका मतलब अगर आप नया आधार बनवा रहे हैं या फिर पुराने आधार में कोई अपडेट करा रहे हैं तो पैन कार्ड अब किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही पैन कार्ड के साथ साथ 3 और दस्तावेजों को भी पहचान के प्रमाण की सूची से निकाल दिया गया है। बता दें कि इनमें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कार्ड ये सभी शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज अब आधार के लिए वैध पहचान पत्र नहीं माने जाएंगे और UIDAI का कहना है कि इन बदलावों का मकसद आधार डेटाबेस को ज्यादा विश्वसनीय और सटीक बनाना है। अब बात करते हैं पासबुक की। तो UIDAI ने साफ किया कि बैंक पासबुक को अब केवल पते के प्रमाण के तौर पर ही स्वीकार किया जाएगा। पहचान के डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि आधार अपडेट में केवल KYC के लिए बैंक पासबुक पर्याप्त नहीं रहेगी। साथ ही सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के आधार पंजीकरण और अपडेट की प्रक्रिया को भी मजबूत किया है। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग व्यक्ति के आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए 2 दस्तावेज अनिवार्य होंगे, जिनमें डिसेबिलिटी कार्ड और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर वाला सत्यापन दस्तावेज शामिल है। मगर इससे पहले सिर्फ डिसेबिलिटी ID ही पर्याप्त माना जाता था। UIDAI का कहना है कि ये कदम फर्जीवाड़े को रोकने और सही लाभार्थी को सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए उठाया गया है। साथ ही 5 से 18 साल के बच्चों के आधार के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस आयु समूह के आधार सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाए जाएंगे। पहले जिन दस्तावेजों से बच्चों का आधार बन जाता था, जैसे कि राशन कार्ड, CGHS कार्ड और स्कूल मार्कशीट, इनमें से कोई भी दस्तावेज अब मान्य नहीं होगा और UIDAI का मानना है कि जन्म प्रमाण पत्र से ही बच्चे की पहचान और उम्र में सटीकता सुनिश्चित की जाती है। जहां कई नियम सख्त किए गए हैं, वहीं नाम परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया में कुछ रियायत भी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अपना नाम बदल रहा है तो अब उसे पुराने नाम वाला कोई भी पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि पैन कार्ड से नाम सुधारने की सुविधा पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। तो ये थे आधार से जुड़े वो बड़े बदलाव जो UIDAI ने तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है कि डेटा की सटीकता बनी रहे, डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें और पहचान सत्यापन में पारदर्शिता बढ़े। UIDAI ने संकेत दिया है कि भविष्य में और भी तकनीकी सुधार किए जा सकते हैं। अगर आप आधार से जुड़े किसी भी काम की योजना बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सही और वैध दस्तावेज उपलब्ध हों। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।